हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में कहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करें, कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया यूज़ करें, तो ये सब हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्वेश्चन को देख के ही यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको फॉर्मूला नहीं समझाऊंगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम वैसे वैसे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वहीं पर समझेंगे कि हम उस फॉर्मूले को यूज़ क्यों कर रहे हैं। दूसरा, जो सिलेंडर होता है वो फॉर्म कैसे होता है, मतलब हम उसे बनाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले हमारे घर में, सबके घरों में बैंगल्स होती हैं, ठीक है। उस बैंगल्स को अगर आप देखोगे, एक के ऊपर एक प्लेस कर दो तो वो किस तरह से दिखाई देगी, ऐसी कोई शेप बन जाती है। इस शेप को कहा जाता है सिलेंडर शेप। अब ये ऐसे दिखेगी आपको कुछ, ये सारी हमारे यहाँ पे बैंगल्स होंगी इस तरह से। तो जब हम बैंगल्स को एक के ऊपर एक प्लेस करते हैं तो वो हमारी शेप जो हमें मिलती है उसको बोलते हैं सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेप। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20A और समझते हैं कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, कहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 20A एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द इनर रेडियस ऑफ अ पाइप इज़ 2.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। क्या कहना चाह रहा है कि एक पाइप है जिसका इनर रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और वो पाइप 12 मीटर लंबा है। तो इस तरह से बना लेती हूँ मैं, यानी 12 मीटर दी है उसकी हाइट, ठीक है। ये इनर रेडियस हो गया 2.1 सेंटीमीटर। कह रहा है जो ये इनर रेडियस है जो कि 2.1 सेंटीमीटर है, इसमें इस पाइप के अंदर हम कितना पानी होल्ड कर सकते हैं, यानी इसके अंदर कितना वाटर आएगा। तो अगर हम देखें तो ये जो वाटर फिल होगा ना, यह होगा तो अंदर की ही तरफ यहाँ पे। तो वाटर को फिल करना है, इसका मतलब हमें ना तो टीएस से निकालना है टोटल सरफेस एरिया, ना कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। हम क्या निकालेंगे, क्योंकि वाटर फिल हो रहा है तो हम इसमें निकालेंगे वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम डायरेक्ट लिखते हैं पाइप इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वाटर फिल करना है हमें, ठीक है। तो नीचे से तो ये बंद होगा, ठीक है, तो हम इसीलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम यहाँ पे होलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, या हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर। तो इसको ऐसे समझो कि हम जब इसमें वाटर फिल करेंगे तो ये जो पाइप है ये तो इसको होल्ड कर रहा है ना, इसका मतलब इसमें से वो चीज़ पास नहीं होगी, पानी पास नहीं हो रहा है अभी। इट मीन्स इसमें जो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो पाई आर स्क्वायर एच करेंगे, ना कि होलो सिलेंडर का। तो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस होगा हमारा कितना 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इनटू हाइट मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले आपको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 12 मीटर में कितना होगा, देखो फॉर्मूला हमारा मीटर के नीचे जब मीटर आता है या यूनिट के नीचे सेम यूनिट आती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यूनिट के नीचे सेम यूनिट ना आए तो डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1200 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 1200, पॉइंट हटाया, ज़ीरो नीचे, पॉइंट हटाया, एक ज़ीरो नीचे। पॉइंट हटाने के बाद जितनी डिजिट होती है उतने ज़ीरो आते हैं, ओके। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 21 कैंसिल हो जाएगा, 3 में बचा क्या, ऊपर 22, 3 इंटू 21 इंटू 12, चारों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 16632। अब आते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या लगाया जाए, तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है था तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब लगाएंगे। देखो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। अगर मैं एरिया देखूँ तो एरिया की होती है स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर में रहेगी, ठीक है। तो मैंने यूनिट लगाई है सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन में यूनिट देखा करो, जो यूनिट है वही हमें निकालनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी क्यूबिक मीटर्स ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल, 28 मीटर डीप, 2.8 मीटर इन डायमीटर, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस एट 4.50 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझो। सबसे पहले वो कह रहा है कि आपके पास, आपको क्या करना है, अर्थ को डग करना है, यानी मिट्टी खोदनी है और वहाँ पे आपको बनाना है वेल, यानी कुआं बनाना है, जिसकी हाइट, डीप मतलब गहरा, इसका मतलब ये हाइट दी है आपको 28 मीटर। तो 28 मीटर डीप वेल बनाने के लिए साथ ही उस वेल का आपको डायमीटर भी दिया है,
कितना 2.8 मीटर। तो ऐसे वेल को बनाने के लिए हम कितना मीटर क्यूब अर्थ को डग करें यानी खोदें कि हमारा वेल रेडी हो जाए। अब क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्या यूनिट लगी है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वाटर फिल करूँ या अर्थ को जब मैं डग कर रही हूँ ना, तो इतने एरिया में ही तो वेल को बनाना है हमें, या इस एरिया में हम पानी को फिल करेंगे, या इस एरिया में माना मैं स्टोन वगैरह कुछ भी डाल रही हूँ, तो ये क्या है, उसकी वॉल्यूम है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि यूनिट किस चीज़ की बोल रहा है, तो यूनिट तो क्यूब में है, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम निकालनी है। क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम होलो सिलेंडर की निकाली जाए या सिलेंडर की। तो यहाँ पे ना तो हमें एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, ना इंटरनल रेडियस दिया है, ना एक्सटर्नल रेडियस दिया है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यूनिट तो सेम है, ये पूरा डायमीटर दिया है, तो हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, 2.8 जब डायमीटर है तो हाफ कितना हो जाएगा उसका, उसके लिए आप डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बीच में पॉइंट है, तो रेडियस आ जाएगा हमारा 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला में, 22/7 पाई की वैल्यू, रेडियस की 1.4 का स्क्वायर यानी 1.4 को 2 टाइम्स लिखना है, हाइट कितनी है 28, 4 जा 28, पॉइंट हटाया, नीचे जीरोज़ बढ़ा दिए हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब जो जो बचा है हम उसे नीचे लिख लेते हैं, 22 इंटू 14, ऊपर और कुछ नहीं बचा, नीचे बचता है 5 5 जा 25। आप जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकलेगा 172.48 मीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर क्यूब। अब जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये काफ़ी लंबी लंबी वैल्यूज़ जाएंगी, तो आप उसको डेसिमल के बाद 2 तक निकाल लो। ओके, इतना बहुत होता है, 3 तक भी निकालोगे तब भी करेक्ट है। तो ये आता है हमारा वॉल्यूम का आंसर। तो हमने इसमें क्या निकाला, वॉल्यूम फाइंड की, क्योंकि उसने क्या बोला था, हमने यूनिट को देखा, क्यूबिक मीटर्स बोल रहा है, यानी कि मीटर क्यूब। मीटर क्यूब किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन और समझो, जब भी आपको कॉस्ट निकालनी हो ना तो आप मल्टीप्लाई कर लिया करो, लेकिन करनी किससे है, देखो यूनिट देखते हैं, रुपीज़ के आगे क्या यूनिट लगा है, 4.50 पर स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। अब आपको फाइंड करना है इसमें एरिया, लेकिन क्वेश्चन ये है एरिया तो दोनों में होता है, CSA एंड या TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया यूज़ करें या कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों में एरिया है, तो दोनों की ही यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकती है। तो क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो प्लास्टरिंग करनी है ना वो इनर सरफेस में करनी है। अब देखो इनर सरफेस क्या होगा, इनर सरफेस यानी कि यहाँ पे यहीं पे करेंगे, इनर तो यही है, तो ये है क्या, ये टोटल सरफेस एरिया तो नहीं है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, सारा आता है, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बचा क्या, कर्व सरफेस एरिया। तो हम इसका क्या फाइंड करने वाले हैं, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। क्योंकि देखो कर्व सरफेस एरिया बना कैसे होगा, अगर मेरे पास ये सिलेंडर है, ठीक है, मैं इसको जैसे माना ये पेपर ही ले लो, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूँ, ये है, ठीक है, फोल्ड करने के बाद जैसे माना ये है, मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, तो ये है हमारा, ये जो दिख रहा है ना आपको कर्व सरफेस एरिया, ये वाला हो गया, साथ में ये कर्व हो रखा है। तो अगर मैं इसको खोलूँगी ना तो ये एक रेक्टेंगल शेप मिल रही है हमको, तो ये कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अगर मैं इसके इनर सरफेस में पेंट करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगी, यानी इस पोर्शन में, ठीक है, साथ में ये। तो हम इसको देखेंगे कि एरिया में क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, तो अगर मैं इसको फोल्ड करूँ, लेंथ क्या है, ये है, ये क्या होता है, पेरीमीटर, यानी कि कोने क्या होता है, पेरीमीटर। अगर बीच में होता तो एरिया होता, ये पेरीमीटर है और सर्कल है, क्योंकि इसलिए हम सर्कमफेरेंस बोल रहे हैं इसको। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे बना, 2πr कौन होता है, सर्कमफेरेंस, इसमें पेंट हो रहा है, साथ में इंटू हाइट। ये देखो ना, ये हाइट है, ये पूरी, यानी ये हाइट है, तो मैं किसको ले रही हूँ, एक तो मैं इसको ले रही हूँ जो कि h है, एक मैं इसको ले रही हूँ जो कि सर्कल करके ये बन रहा है 2πr। तो कर्व सरफेस एरिया कैसे बना, 2πr और h को मिला के। क्वेश्चन ये था कि मैं प्लस का साइन लगाऊं या मल्टीप्लाई, क्योंकि एरिया है तो ये रेक्टेंगल शेप थी, तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या थी 2πr, ब्रेथ क्या थी हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे हमें मिला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। यूज़ करते हैं आगे, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितना मिला था हमें 1.4 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 28 मीटर, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया। नेक्स्ट 7 4 जा 2 2 जा
2 5 जो हमारे पास बचा है वो है 2 × 22 × 14 × 2 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आएगा 246.4। अब बात करते हैं यूनिट की। एरिया है तो एरिया की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर स्क्वायर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में मीटर बोला गया है तो हम लगाएंगे मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा कर्व सरफेस एरिया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसने कॉस्ट बोला है। कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, इसी से जिसको हमने निकाला है। क्योंकि कॉस्ट निकालनी थी किसकी, स्क्वायर मीटर की। ये तो निकल गया है। तो हमारे पास कॉस्ट निकालने के लिए 4.50 की मल्टीप्लाई करेंगे 246.4 से। तो हमारा आंसर निकल के आएगा रुपीज़, क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो उसकी यूनिट रुपीज़ हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1108.8। ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया कि हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और देखो ये कह रहा है 4.50 पर मीटर स्क्वायर। पर मतलब एक मीटर स्क्वायर में जो कॉस्ट पड़ रही है वो है 4.50। तो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम। 246.4 मीटर स्क्वायर में कितनी कॉस्ट पड़ेगी। मीटर स्क्वायर के नीचे मीटर स्क्वायर, रुपीज़ के नीचे रुपीज़, जो नहीं दिया है। यूनिटरी मेथड क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। तो हम कर क्या रहे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1108.8। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिट क्या लगाई जाए। तो जिसके भी नीचे x रहता है उसके ऊपर यूनिट देख लिया करो, क्या है, रुपीज़ है तो रुपीज़। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इस बार हमको लेना है एक सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, जिसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इन टू अ होलो सिलेंडर। इसको रिकास्ट किया गया एक होलो सिलेंडर में। तो होलो सिलेंडर बना लेते हैं पहले। यहाँ पे ऐसे समझो, होलो सिलेंडर जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, टॉयलेट पेपर होते हैं, ऐसे समझो वो रोल। ठीक है। ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जिसको मैं शेड कर रही हूँ, सिर्फ ये किसी चीज़ से मिलके बना होगा। बाकी अंदर का जो एरिया आपको दिखाई देगा ना, ये खाली होता है। ठीक है, अंदर कुछ नहीं होता। तो हमने क्या किया, वो कह रहा है कि आपको लेंथ तो फाइंड करनी है। ठीक है। साथ में आपको एक्सटर्नल डायमीटर भी दिया है, थिकनेस भी दी है, जो कि ये है थिकनेस, ये थिकनेस दी है 0.25 सेंटीमीटर दिया है। लॉन्ग यानी कि कितनी लंबी है, हाइट भी दी है आपको 15 सेंटीमीटर। ठीक है। साथ ही आपको एक्सटर्नल डायमीटर दिया है। अगर आपको एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, सबसे पहले रेडियस निकाल लो। डायमीटर को रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाई 2। अगर सर्कल में पूरा 20 है तो हाफ कितना हो जाएगा, 10। तो एक्सटर्नल रेडियस हमारे पास निकला है ये पूरा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटर से यहाँ एक्सटर्नल सरफेस तक जो टच हो रहा है ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल रेडियस। अब हमें इंटरनल रेडियस तो नहीं पता, तो बस हमें क्या करना है, इंटरनल रेडियस इस सेंटर से यहाँ तक निकालना है, इनर सरफेस तक। ये कैसे निकाले, हमें थिकनेस तो पता है 0.25 सेंटीमीटर और हमें एक्सटर्नल रेडियस भी पता है। अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो इतना हटा दूँ तो मुझे इनर रेडियस मिल जाएगा। तो ये हम कैसे करेंगे, एक्सटर्नल रेडियस से ये जो थिकनेस है ये वाला पोर्शन हटा दो तो मुझे ये मिल जाएगा। 0.25 हटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये 9.75। मैंने माइनस किया इसको, 10 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 ज़ीरोज़, 0.25। 0 में से 5 जाएगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेके 10 में से 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, इधर बचेगा 9, तो 9.75। तो हमारे पास इस होलो सिलेंडर का इंटरनल रेडियस हमें मिला 9.75, एक्सटर्नल रेडियस हमको मिल गया है 10, और यूनिट देख लेते हैं इसमें क्या लिखी है, सेंटीमीटर। ये हमको मिल गया है इसमें। इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अभी ये नहीं समझा इसमें करना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको लेंथ फाइंड करनी है सॉलिड सिलेंडर की। लेंथ का मतलब यहाँ पे हाइट से है। ठीक है। ये फाइंड करनी है किसकी, सॉलिड सिलेंडर की, जो 2 सेंटीमीटर डायमीटर में था, जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर आया। इसको रिकास्ट किया गया होलो सिलेंडर में, यानी मैं इसको मेल्ट करके, पूरा मेल्ट करके क्या बना रही हूँ, एक होलो सिलेंडर। तो इसका मतलब है जो ये पूरा मटेरियल है ना, वो यूज़ किया गया है होलो सिलेंडर को बनाने के लिए, जो कि सिर्फ ये है। बीच में तो खाली है, बीच में कुछ नहीं है। तो हम दोनों का ही वॉल्यूम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि है πr²h। और जो होलो सिलेंडर का, ये तो सॉलिड सिलेंडर का हो गया, जो होलो सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होगा वो है एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब ऐसा क्यों किया गया कि एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम को हटाया गया।
समझो क्वेश्चन को, जैसे माना मेरे पास ये कुछ है, ठीक है, और मेरे पास ऐसा कुछ है, माना ये सॉलिड है, इसको मेल्ट किया गया, इसको मेल्ट करके ये बनाया गया, तो बीच में तो कुछ भी नहीं है ना, बीच में तो खाली है, तो इसको मेल्ट करके ये बनाया गया है, तो कहाँ यूज़ हुआ ये मेल्ट किया हुआ, सिर्फ यही तो यूज़ हुआ। तो मैं क्या करूँगी, एक्सटर्नल सरफेस से, एक्सटर्नल से जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है और इंटरनल वॉल्यूम है, दोनों को अगर मैं माइनस कर दूँ बचेगा क्या, सिर्फ यही वाला पोर्शन, यानी ये पूरा यहाँ तक। तो मुझे यही चाहिए, क्योंकि बीच वाला पोर्शन तो यूज़ हुआ ही नहीं, बीच तो होलो है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ इसको निकालना है मुझे, जिसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से यहाँ तक एक्सटर्नल वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ तक इंटरनल वॉल्यूम, जो दोनों को ही माइनस कर दूँगी, बचेगा क्या, ये वाला पोर्शन। तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम यहाँ से यूज़ की गई इसको बनाने के लिए, वो हम एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, क्योंकि माना अगर मैं 10 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ तो ये भी तो 10 वॉल्यूम से ही मिलके बनाए, तो दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल। तो मैं क्या कर रही हूँ, दोनों वॉल्यूम को एक दूसरे के इक्वल रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम होलो सिलेंडर का वॉल्यूम रख रहे हैं, जिसमें एक्सटर्नल वॉल्यूम को इंटरनल वॉल्यूम से माइनस करेंगे, तो जा करके हमें ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये मिल जाएगा, ये वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम ये जो दिखाई दे रहा है, तभी क्वेश्चन में मैं लिख सकती हूँ भाई वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर लिख लो, चाहे वॉल्यूम ऑफ मटीरियल लिख लो, कि यानी इससे जो मटीरियल, ये जो होलो सिलेंडर बना है ना, ये जहाँ पे मटीरियल यूज़ हुआ है, बस उसी का वॉल्यूम हमें चाहिए, जहाँ यानी बीच से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, जो भी वॉल्यूम होगा सॉलिड सिलेंडर का, वो इक्वल होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ मटीरियल के, यानी कि होलो सिलेंडर के, होलो सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ मटीरियल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मटीरियल होगा एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम क्या होगी, जो फॉर्मूला यही है, पाई, देखो एक्सटर्नल जो रेडियस है ना, मैं उसको कैपिटल आर लिख लेती हूँ, और इंटरनल के लिख लेती हूँ पाई आर स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें तो हाइट फाइंड करनी है इसमें। देखो यहाँ पे पाई पाई हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, देखो इसमें दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग है, इसलिए ये कॉमन नहीं हो सकता। क्या दोनों की हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो हम क्या करेंगे, हाइट को भी कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। क्या हम एच से एच कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। तो हम रेडियस देख लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर का रेडियस कितना था, 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू एच, ये हमें फाइंड करना है। ये कितना था हमारे पास गिवन, ये था हमारे पास 15 इंटू ब्रैकेट कैपिटल आर, बड़े आर का रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस कितना था, 10 का स्क्वायर, जो इंटरनल निकला था वो कैसे निकला था, थिकनेस को हटा करके, तो ये हो जाएगा 0.975 था इसका स्क्वायर। इसको और इजी बनाना है तो देखो 10 10 जा 100, 10 10 जा, फिर ऐसे करोगे 10 की मल्टीप्लाई 2 टाइम, इससे अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे आप इसको 100 रखो फिर इसकी मल्टीप्लाई करो देन दोनों को माइनस करो, ऐसे भी कर सकते हो। तो हाइट निकालूंगी तो यहाँ पे 1 1 जा 1 ही रहेगा, यहाँ भेज दोगे तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। 15 ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, एच इज इक्वल टू 15 ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करेंगे तो 19.75 मल्टीप्लाई दोनों को माइनस करेंगे तो 0.25। ये सारी मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो हमारी हाइट निकल जाएगी 74.0625 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट सेंटीमीटर है इसलिए हम सेंटीमीटर लगा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। तो हमने क्या किया, जो सॉलिड सिलेंडर है उसको मेल्ट किया, एक होलो सिलेंडर बनाया। होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम से इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर लो। दोनों में पाई एच कॉमन था, इन दोनों में, इसमें पाई एच कॉमन नहीं था, पाई पाई से कैंसिल कर दिया। यहाँ पर हमें ये फाइंड करना था, ये हमें गिवन था। ठीक है, रेडियस यहाँ पे सॉलिड का 1 सेंटीमीटर निकला था। बस इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है अगेन, जिसका डायमीटर गिवन है आपको, डायमीटर, ये डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। चेंज कर देते हैं रेडियस, रेडियस कितना आ जाएगा इसका, 10 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द एरिया ऑफ कर्व सरफेस, यानी आपको CSA दिया है, कर्व सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। तो आपको इसमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, वो भी 1 डेसिमल प्लेस तक, यानी कि डेसिमल के बाद के 1 प्लेस तक। इसके लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद अगर 1 प्लेस तक बोलता है तो हम 2 डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, ताकि राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल तक की वैल्यू निकले। क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार और।
यह है क्वेश्चन। अ सिलेंडर हैज़ अ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस CSA गिवन है आपको। हाइट निकालनी है सिलेंडर की, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो जब भी 1 डेसिमल प्लेस बोलेगा तो 2 प्लेस तक निकाल लो, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक बोल रहा है तो 3 तक निकाल लो, ठीक है। तो हमें h निकालना है यानी हाइट। देखो जो हमें गिवन होता है ना उसी को यूज़ करते हैं सबसे पहले। क्या गिवन है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि होलो सिलेंडर है, इसीलिए हम जो नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करेंगे। 2π, रेडियस कितना है 10, हाइट हमें फाइंड करनी है, CSA कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेते हैं। 100, देखो h की वैल्यू निकालनी है तो h के रिलेशन में 7 कहाँ है? डिवाइड में, तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। h के बगल में जो ये तीनों चीज़ें हैं ना ये मल्टीप्लाई में है, तो ये इस तरफ जाके हो जाएगी डिवाइड में। 0 से 0 कैंसिल, जब आप इसको 70 नीचे हो जाएगा 44, जब आप इसको पूरा डिवाइड करेंगे इसमें जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 1.59। उसने क्या कहा? डेसिमल के बाद के 1 प्लेस तक वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें कहाँ तक जाना होगा? सेकंड प्लेस तक। तो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10। तो यह आ रहा है हमारा 35/22। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो बहुत आगे तक वैल्यू जा रही है, तो बस आपको 2 प्लेस तक चाहिए, क्योंकि राउंड ऑफ उसने क्या बोला है 1 तक निकालना है। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू, मैं सर्कल कर रही हूँ। सर्कल करने के बाद जो ये डिजिट है अगर ये 5 और मोर देन 5 होती है तो ये एक नंबर इसको दे देती है, तो ये बन जाएगा 1.6। अब सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ये हमारी हाइट आ जाएगी 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करनी है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करनी है। इट मीन्स आपको डेसिमल के बाद का सेकंड प्लेस तक की वैल्यू निकालनी है, देन राउंड ऑफ करना है। ओके, तो हम करते हैं स्टार्ट। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कहीं भी होलो सिलेंडर है ये मेंशन नहीं है, तो हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं सिलेंडर का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, सेकंड क्वेश्चन, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²h, पाई 22/7, रेडियस हमारे पास 10 था, हाइट हमारे पास कितनी दी है? हाइट है हमारे पास, हाइट अभी हमने निकाली है जो कि 1.6 सेंटीमीटर है, तो वही यूज़ करेंगे 1.6 सेंटीमीटर। कैंसिल आउट करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा देते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 22 × 10 × 16 डिवाइडेड बाय 7। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 502.85। और भी आ रही है आगे, लेकिन क्योंकि उसने डेसिमल के बाद के 1 प्लेस तक बोला है, सर्कल किया, सर्कल के बाद की डिजिट अगर 5 या मोर देन 5 होती है तो वो क्या करेगा? एक नंबर इसको शिफ्ट करेगा, तो ये हो जाएगा 502.9 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम था क्यूब, तो ये आ जाता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा कंप्लीट। देखो यहाँ पे तो 5 या मोर देन 5 आई है, लेकिन अगर ये ऐसा होता कि 0 होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, तब क्या? तब राउंड ही करते इसको, सर्कल के बाद की डिजिट 5 और मोर देन 5 तो है ही नहीं, तो जैसा है ये ऐसे ही रहेगा 502.8 सेंटीमीटर क्यूब। बट यहाँ पे 5 से 5 थी तो हमने एक नंबर इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट।